गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थर्ड लेक्चर है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, और वही डिफाइन कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ आप लोग किस तरह से दिखा सकते हो, किस तरह से नहीं। तो हमने जीरो ऑर्डर पढ़ चुके थे और आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके थे। अब जो जिक्र कर रहे हैं वो आपके पास है सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, छोटा मोटा बता रहा हूँ आपके पास। तो सेकेंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास इस तरह से इक्वेशन लिखनी है आपके पास, ध्यान रखना। a प्लस ए रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल क्या होगी, टाइम t पे जीरो, आपके पास a और a प्रोडक्ट की क्या होगी, ज़ीरो। टाइम t के बाद आपके पास क्या होगी भाई, आपके पास इतना टाइम पास हो गया, इनिशियल तो आपने बता दिया। टाइम t के बाद a में से x घटेगा और a में से x घटेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास x होगा। तो आप सबको याद है कि अगर मैं इनके लिए रेट लिखूँ तो रेट इज इक्वल टू मेरा क्या लिखा जाता है, तो रेट इज इक्वल टू आप रेट को लिख भी सकते हो dx/dt। ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो k2 a रेज़ टू पावर n, शुरू से ये लिखते हैं। या फिर आप लिख सकते हो, अगर ऊपर वाली इक्वेशन के लिए लिख रहे हो तो k2 a रेज़ टू पावर 2, नीचे वाली इक्वेशन के लिए लिखे हुए तो k2 a इंटू में b। सिंपल है रेट, चाहे इसका ही लिखो, चाहे इसका लिखो, चाहे इसका लिखो, तो आपके पास जर्नल है। तो अगर मैं जर्नल इनके लिए लिखता हूँ तो dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2 अपॉन में k2 इंटू में a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेशन करते हैं। इनिशियल टाइम t0, कंसंट्रेशन आपके पास ज़ीरो, तो आई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास 1/a माइनस एक्स k2 इंटू में t प्लस में आई, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/a हो जाएगा। तो k2 की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो 1/a माइनस एक्स और माइनस 1/a, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1/t इंटू में a अपॉन में a माइनस इंटू में a माइनस एक्स। बस समझ में आ गई। तो ये सिर्फ रिजल्ट है और रिजल्ट ही पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। आप इसको मॉडिफाई कैसे भी कर सकते हो, अगर आप k1 k2 के लिए ले रहे हो तो रिलेशन को जिस तरह से आप मॉडिफाई करके लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर k1 k2 का जो जिक्र कर रहा था कि भाई k1 k2 रखूँगा तो इसको मैं x1 और x2 रख दूँगा, और आपके पास t1 t2 का जिक्र, सॉरी आपके पास t2 का जिक्र करूँगा तो यहाँ पर आपके पास क्या रख दूँगा, क्या रखूँगा आपके पास x2 और आपके पास x2 रख दूँगा। तो उससे भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे मैं इसको लिखूँ तो क्या आपके पास क्या लिखूँगा, k2 1 अपॉन में t2 माइनस t1, भाई फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आपके पास। या फिर आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 1a माइनस x2, और ये क्या हो जाएगा a माइनस x1, ऐसे लिख सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, इसको और सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख सकते हो। कि सर अगर k2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1/t2 माइनस t1, और इसको क्या लिखोगे x2 माइनस x1, और बाहर क्या लिख दोगे आपके पास, तो a माइनस x1 और ये क्या हो जाएगा a माइनस x2, ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप मतलब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ना कोई रॉकेट साइंस है। तो प्लीज़ ये सिर्फ आपके पास एज योर जीके जिनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इसी में अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए सर कोशिश करके इसके अंदर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स इसके लिखते हैं, तो आपको पता है सबसे पहला करेक्टरिस्टिक हमने क्या लिखा था, इसकी यूनिट्स के बारे में लिखे थे। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी आपके पास सेकेंड ऑर्डर की, यूनिट अगर डिफाइन कर रहे हो तो यूनिट आपको पता था हम लोग क्या लिखे जाते हैं, लीटर, मोल इनवर्स और आपके पास सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। टी हाफ निकाल सकते हो आपके पास, हाफ लाइफ अगर निकालना हो तो हाफ लाइफ आप कैसे निकाल सकते हो, तो हाफ लाइफ भी आप निकाल सकते हो कि आपके पास सर मेरे पास टी को तो क्या कर देना, टी हाफ कर देना, और ए को क्या कर देना आपके पास एक्स को क्या कर देना a/2 कर देना, वैल्यू पुट कर दो। तो k2 आपके पास क्या था, तो आपको पता है कि 1/t हाफ, और ये वैल्यू क्या थी a/2, और a इंटू में a/2 ये रख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास टी हाफ क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k2a, ये आप निकाल सकते हो। इसको ऐसे रख लो तो ये आपके पास टी हाफ निकाल लोगे, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसको सॉल्व। तो आई होप आपके पास इसको सॉल्व करके आप लिखोगे। हाँ, अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ आपको पता है किसके बीच में है, वही टाइम और a माइनस एक्स रेज़ टू पावर क्या हो गई -1, ऊपर जाके आपके पास क्या कर देगा वो -1, तो स्लोप आपके पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो स्लोप आपके पास हो जाएगा k2, ठीक है, याद रह जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर ना फोकस कर लेना, हालांकि ये कहीं मिलेगा नहीं आपको MCQ वगैरह में, MCQ वगैरह में ज़्यादा मिलता है, वैसे तो मिलेगा नहीं आपको।
एग्जांपल के तौर पे आप लोग काफ़ी एग्जांपल ले सकते हो इसके, एक नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसा कि हम अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो आयोडो मीथेन है, इसको अगर आप OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हो तो मीथेनॉल मिलता है और प्लस में आयोडीन मिलता है। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपके पास 2 मोल्स ऑफ NaCl है। अगर इसको मैं आपके पास क्या करूँ, गैसेस से डिकम्पोज करूँ तो 2 मोल्स ऑफ NO और साथ में क्या मिल जाएगा, Cl2 गैसेस मिल जाएगा। तो कर सकते हो और ज़्यादा परेशानी होगी नहीं आपके पास। तो ऐसे आपके पास क्या है, ये तो हो गया आपके पास सेकंड ऑर्डर। अगर सिमिलर मेरे को थर्ड ऑर्डर का लिखना है, थर्ड ऑर्डर का भी लिखना है तो क्या लिखोगे, ये A3A सिमिलर लिख सकते हो प्रोडक्ट में, ठीक है। आपके पास A + B + C ये लिख सकते हो प्रोडक्ट में, ठीक। तो dx/dt आपके पास क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ सिमिलर लिखोगे भाई, K3 हो जाएगा, ये हो जाएगा A - x का -3। तो सिमिलर वही केस है जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। अगर मान लो मैं इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालता हूँ तो K3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/t इंटू में आपके पास x2a इंटू में -x, और ये a⁻², और a-x⁻², ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड ऑर्डर के लिए बात करेंगे। और अगर यहाँ पर आपको क्या लिखना हो, इसकी यूनिट लिखनी हो, थर्ड ऑर्डर की यूनिट, तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट सब जानते हैं आपके पास। थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, लीटर इनवर्स स्क्वायर, मोल इनवर्स, और आपके पास मोल स्क्वायर, और आपके पास क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स, या आपके पास सेकेंड इनवर्स, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। तो ये यूनिट हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जनरल कैरेक्टर है, आप ज़्यादा पैनिक ना हो। तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर। देखिए इनके आपके रिज़ल्ट, इनका आपके पास मैं आपको समरी भी भेज दूंगा इसके, इनके रिज़ल्ट, इनका रेट कांस्टेंट, इनकी यूनिट्स, इनके इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन की चेंज, अगर कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, और इनकी हाफ लाइफ। तो ये आपको बिल्कुल ना ट्विस्ट पे होना चाहिए, ताकि अगर कोई पूछ ले तो आपको पता हो कि भाई हमारे पास 0 ऑर्डर है। देखिए 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपके पास nth ऑर्डर, ये आपके पास पूरा, अभी मैं समरी भेज दूंगा इसका, और समरी में आपको पूरा नोट करना है कि हाँ ये चीज़ मेरी कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ नहीं। तो आई होप इसको कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे आपने सेकंड ऑर्डर देखा, आसान है, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करना। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, आप किसका जिक्र कर सकते हो, थर्ड ऑर्डर का जिक्र कर सकते हो। तो ऐसे ही थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ निकाल के दिखाऊं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता हूँ हाफ लाइफ का, कि अगर आपको थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालना हो, थर्ड ऑर्डर हाफ लाइफ निकालना हो, तो हाफ लाइफ का मतलब आपके पास T हाफ हो गया, तो T हाफ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ आपके पास 1/K3, ठीक है। इंटू में आपके पास क्या लिख सकते हैं इसको, थोड़ा लंबा चौड़ा रिजल्ट बनेगा आपके पास, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँगा। इसको ऐसे ना लिख के T हाफ = लिख देंगे आपके पास 3/2a² और K3, ये आपके पास T हाफ आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके यही आएगा आपके पास, आप भी टैली कर सकते हो। रिज़ल्ट याद रखना है, मैंने फिर बताया आपके पास, अगर आपको लगता हो कि आपको करना है तो रिज़ल्ट आपको दे रखे, वहाँ वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब जो जिक्र कर रहे हैं मेन, जो हमारे पेपर में आते हैं, फिर इसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे। जो पेपर में मेन आता है ना, वो आपके पास देखो क्या आता है, पेपर में जो मेन आता है वो आता है हमारे पास, ये बड़ा आता है, इंटीग्रेटेड क्या रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, किस में, देखिए किसके अंदर करेंगे, गैसियस स्टेट के अंदर या गैसियस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये वाली जो बात है ना, ये है अपने पास इम्पॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन CBSE जरूर देता है। अब कैसे देगा कैसे नहीं देगा उसके हम लोग बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ड्रा करके देखेंगे कि लेटेस्ट कंसिडर, तो हमने एक रिएक्टेंट ले लिया, वहाँ सॉलिड में था, अब यहाँ गैस में होगा, ध्यान रखना जितनी कंसनट्रेशन है वहाँ आपके पास किस में थी, लिक्विड में, सॉलिड में, जिसमें भी थी, तो अब यहाँ पर क्या होगी, सारी गैस में होगी। तो ये टर्म्स याद रखना। तो इनिशियल प्रेशर हम लोग क्या रख सकते हैं इसका, P0, तो इसका क्या होगा 0, 0। आफ्टर टाइम T, तो आपके पास आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा, टाइम T, तो P0 में से क्या हटा देंगे इसको, तो कहते हैं सर P0 में से आप PS हटा दो, सॉरी P हटा दो, कुछ ना कुछ पैसे रिड्यूस होगा,
तो ये आपके पास P हो गया और ये P हो गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल आपके पास प्रेशर फाइंड करेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर कब, कहता है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी, तो पी नॉट प्लस में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। ये नोट यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, किताब में कहीं कहीं लिख रखा है, थोड़ा ध्यान रखना। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट पी से पी कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो इनिशियल कंसनट्रेशन यानी आपके पास यहाँ से अगर पी फाइंड आउट करते हो तो क्या हो जाएगा, पी टोटल माइनस पी नॉट, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपको, याद रहेगा। देखिए वैसे ही करके आया, इनिशियल कंसनट्रेशन ए थी, यहाँ बी, प्रोडक्ट की बी। इनिशियल कंसनट्रेशन की बात करते हो तो प्रेशर के टर्म्स ले लो तो पी नॉट रखोगे, वहाँ आपने ए या एक्स रखा था, पी में से कुछ घटेगा, हमें नहीं पता क्या घटेगा, तो हमने पी घटा दिया पी नॉट में से। तो अगर आप कहते हो कि सर अपने पास इनिशियल कंसनट्रेशन किसकी, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा आपके, सॉरी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट। और जो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं, ए माइनस एक्स की, एक तो आपके पास था ए माइनस एक्स हो गया, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, तो अब क्या रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी रखा था उसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपको सर पी नॉट माइनस क्या रखेंगे, पी टी और आपके पास पी नॉट, राइट, क्योंकि ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो इसके अंदर है ये वाली, तो इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, बस समझ में आ गई। तो ये वैल्यू दिख रही है ना, ये पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना सीधा, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, 2p नॉट माइनस पी टी, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन होगी ए माइनस एक्स और ऊपर हो गया आपके पास ए की, ठीक है। इसको जो फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ के आए हो उसमें पुट करना, कौन सा फार्मूला पढ़ा पीछे हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास काइनेटिक यानी रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन में टी log a बाय ए माइनस एक्स, राइट। इसके अंदर आप पुट कर दो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, और ये ए माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2p नॉट माइनस पी टी। तो सिंप्लीफाई कर दो, तो k इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2.303 टी log आपके पास पी नॉट 2p नॉट माइनस पी टी, बस समझ में आ गई। तो ये रिज़ल्ट याद रखना है, इस पर आपके पास 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए, फिर दोबारा बता देता हूँ भाई, मेरे पास क्या था, हम जिक्र कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन के लिए। तो ये आपको ना डायरेक्ट मिलेंगे, ध्यान रखना, किताबों में डायरेक्ट देखेंगे, क्वेश्चन में भी डायरेक्ट यूज़ कर रखा होगा, तो वहाँ घबराने वाली बात नहीं है, आप कहीं उसको देख के घबरा जाओ, तो घबराना नहीं है, वहाँ सीधा आपके पास क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो ए आपके पास कोई भी आपके पास रिएक्टेंट था जिसके गैसेस स्टेट में था, उसका प्रेशर इनिशियल क्या था, पी नॉट, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, 0 होगा, फिर पी नॉट में से क्या घटेगा, पी घटेगा, तो इसका क्या होगा आपके पास, पी और पी होगा। टोटल प्रेशर की अगर बात करते हो आप किस में, कहता है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर एंड आफ्टर टाइम टी, तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं तो हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया, तो टोटल प्रेशर इसका सम प्लस इसका और इसका, तो सारे को जोड़ देंगे तो पी से पी कैंसिल, तो पी नॉट प्लस में क्या आ जाएगा, पी, तो हमने यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि आई पी टी माइनस पी नॉट। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ चलेंगे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए जो थी वो डायरेक्टली क्वेश्चन होगी किसके, पी नॉट के, और ए माइनस एक्स होगी किसके, इनके। यहाँ पर हमने क्या रख दी, इस पी नॉट की, इस पी की वैल्यू रख दी जो ऊपर से निकाली थी, रख दिया, तो ये क्या आ गया, 2p नॉट माइनस पी टी। अब हमने क्या किया, अब आपने फिर दोबारा यहाँ पे यूज़ किया कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी log a बाई ए माइनस एक्स, तो यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ये नया रिजल्ट होगा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी न्यूमेरिकल्स में।
तो देखिए आपके पास क्या है कि न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों का ही ज़्यादा यूज़ होना है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में फोकस करने के लिए क्या है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से देख के चलोगे कि भाई आपके पास देखिए अब हमारे पास क्या पढ़ लिया हमने, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, और हमने प्रेशर की टर्म्स में पढ़ लिया कि प्रेशर के लिए क्या होगा। अब हम लोग यहाँ जिक्र करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स कि न्यूमेरिकल्स के जिक्र करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को किस तरह से लिख के चल रही है। जीरो ऑर्डर अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कोई भी केमिकल्स रिएक्शन है, अगर जीरो ऑर्डर है, उसका टाइम निकालना हो, कंसंट्रेशन गिवन हो, तो किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसको कर सकते हो। और अगर आपका हो इसमें क्वेश्चंस करने के लिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हमने अलग अलग करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, आपके पास थर्ड ऑर्डर के लिए करेंगे, nth ऑर्डर के लिए, एट प्रेशर P के लिए करेंगे। तो इन सब के लिए आप लोग क्या करोगे, जनरल इक्वेशन आप लोग यहाँ पढ़ के चलोगे, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ और बचता हो तो पहले वो देख लेते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं। एक इसके अंदर में छोटा सा पॉइंट आएगा आपके पास रेडियो एक्टिव डिकेड का, इसमें एक साथ ही कर देते हैं इसको ताकि फिर दिक्कत ना आए, क्योंकि फिर आपके पास सिर्फ बचेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिकेड करके फिर मैं इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आऊँगा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए रेडियो एक्टिव डिकेड क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ जिक्र करें रेडियो एक्टिव डिकेड का कि सर ये रेडियो एक्टिव डिकेड क्या है, तो आप लोग यहाँ निकालोगे भाई काइनेटिक ऑफ या काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन। तो ये फिजिक्स में भी आता है और अपने केमिस्ट्री में भी आता है। और फिजिक्स में तुम्हारे अभी क्वेश्चन भी आया था इससे, जो भी पेपर हुए थे ना, जो फाइनल पेपर थे, तो उसमें फिजिक्स पे क्वेश्चन था इस पर। तो सबको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं भाई। आपके पास रेडियो एक्टिव अगर हम लोग बात करें डिसइंटीग्रेशन की, तो डिसइंटीग्रेशन बाय इमिशन अल्फा और बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या कहते हैं, कहता है कि द एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ सुटेबल न्यूक्लियाई विद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो सबको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं भाई। आपके पास जो लगातार रेडिएशन प्रोड्यूस करे, कौन से अल्फा बीटा पार्टिकल या आपके पास गामा रेडिएशन, तो हम लोग उसको नाम देंगे किसका, नेचुरल आपके पास रेडियो एक्टिविटी का। और अगर आप आर्टिफिशियल की बात करोगे तो उसमें बोम्बार्डमेंट आप लोग करवा रहे हो न्यूक्लियाई विद आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ जो जिक्र करने वाले हैं ना, वो हम लोग जिक्र करने वाले हैं रेडियो एक्टिव डीके का, कि ये रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है, या कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या कह रहा हूँ, डिसइंटीग्रेशन, कि डिसइंटीग्रेशन फॉलोज। अब हम लोग फॉलो करेंगे इसके लिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो डिपेंड करेगा हमेशा किस पे, कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव, नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव किसके साथ, कहता है कि एटम अंडरगोइंग डिकेड, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपके पास फार्मूला है, तो इसको हम लोग लिखते हैं आपके पास -dn अपॉन में dt लैम्डा n, ठीक है। लैम्डा आपके पास क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं आपके पास डीके कांस्टेंट। और अगर इसको हम लोग किस में ले लें, कहता है कि इंटीग्रेशन वी गेट, तो इसमें इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, तो आपके पास इसको हटाओ dn/dt और लैम्डा हटाओ, आपके पास इसको हम लोग यहाँ से अगर लेके चलेंगे तो सॉरी, ये आपके पास हो जाएगा dn और ये हो जाएगा लैम्डा dt। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास आ जाएगा -dn अपॉन में n और ये हो जाएगा dt। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इस पर फर्स्ट आपके पास ऑर्डर रिएक्शन लगाते हो, तो 2.303
और अपन के अपने पास क्या आया था टी लॉग आपके पास एन नॉट अपॉन में एन, ये जहाँ के लिख रहे थे वहाँ लेमडा लिख दोगे, बाकी चीज़ें ऐसी चीज़ें। अगर इसको एक्सपोनेंशियल पावर में ले जा रहे हो तो एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो एन नॉट आपके पास क्या होगा, तो ये होगा इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट याद रहेगा। और अगर आपके भाई कुछ पूछिए कि भाई एन क्या है, ये एन, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट, ये इनिशियल अमाउंट, ठीक है। और अगर आपको टी हाफ निकालना हो यहाँ से कि सर मुझे टी हाफ लेकर चलना हो तो टी हाफ अगर यहाँ से लेकर चलोगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में दिस, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर ना टी हाफ तो आपको बस पता है कि भाई टाइम रिक्वायर्ड द डिकेड यानी हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिकेड इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ, या आप कह सकते हो हाफ लाइफ या हाफ टाइम। बट अगर हम लोग यहाँ बात करें इसकी सर इसको छोड़ के अगर यहाँ जी करो एवरेज लाइफ का, देखिए बहुत ज़्यादा आपके पास पूछ जाने वाली चीज़ है, एवरेज लाइफ क्या होती है। तो एवरेज लाइफ का अगर जी करो जाए तो इसको टो से लिखते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि एन इज इक्वल टू क्या था, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो 1 बाय लेमडा, देन कब, जब आपके पास एन किसके इक्वल होना चाहिए, एन नॉट ई रेज टू पावर -1 के। तो एन अपॉन में ये मैथमेटिकली चल रहा है, ध्यान रखना। तो आपके पास 1 बाई ई क्या लिख सकते हो, 1 बाय 2 पॉइंट कितना आता है ये 718, जो इक्वल होगा 0.3679 के। तो रिमेनिंग अमाउंट परसेंटेज अगर निकालोगे तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो रिमेनिंग अमाउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज रिमेनिंग अमाउंट किसका, ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो वो क्या होगा एन अपॉन में एन नोट और ये आपके पास इंटू में 100। तो आपके पास ये कितना आया था एन अपॉन में एन नोट 0.3679, ये प्रूव कर रहे हो ध्यान रखना, इंटू में 100 तो कितना आ गया 36.79। तो आगे चलोगे परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, डीके। तो डीके ऑफ रेडियो एक्टिव निकालोगे, रेडियो एक्टिव, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या हम लोग जिक्र कर सकते हैं सर अपने 100 में से घटा दो, 36.79, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा 63.21। अब यहाँ से आप लोग टो निकाल लो। तो टो क्या था 1 बाय लेमडा, और लेमडा क्या था टी हाफ अपॉन में 0.693। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.44 इंटू में टी हाफ। तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.44। तो आप ना डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो इसका, ठीक है। ये हालांकि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना ये सब फिजिक्स वाले बताते हैं जनरल, बट फिर भी आपको पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो आप रिजल्ट याद रखोगे, क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेनिंग आफ्टर एंड हाफ लाइफ की अगर बात करोगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये अगर मैं लिखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है। किसके लिए कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ या हाफ लाइफ, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वही एन इज इक्वल टू एन नॉट और 1/2 रेज टू पावर एन ये रखोगे, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा और आप लिख सकते हो टाइम अपॉन में हाफ लाइफ, तो इजीली आपके पास निकल जाएगा। और अगर रेट निकालना हो कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेड, ध्यान रखना ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है और ख़ास करके नॉन मेडिकल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रेट निकालते हो, जो भी एमसीक्यू करना चाहता है तो वही इसको फॉलो करके चले। रेडियो एक्टिव डिकेड इज इक्वल टू लेमडा इंटू में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, अंडरगोइंग डिकेड। तो वो हो जाएगा आपका 0.693 और अपॉन में कितना हो जाएगा टी हाफ। तो इसको क्या रख सकते हो आप इंटू में डब्लू अपॉन में दिस और इंटू में एवोगाड्रो नंबर, मोल कंसेप्ट, गिवन मास अपॉन मोलर मास और इंटू में एवोगाड्रो नंबर। तो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। यूनिट आपको मिलेगी 1 क्यूरी, ये सब किसके इक्वल होती है किसके नहीं, ये सारी आपको मिलेगी। कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, ये यहीं से लिया हुआ है, ठीक है।
तो इसके अगर मैं जिक्र करूँ, मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम लोग जिक्र कर रहे थे किसका, आपके पास रेडियो एक्टिव डिकेड का, कि रेडियो एक्टिव आपके पास द काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेड और डिसइंटीग्रेशन। तो सबसे पहले पूछेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो दीज आर दोज एलिमेंट, आप कह सकते हो कि द डिसइंटीग्रेशन बाय द इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होगी। और अगर आप आर्टिफिशियल की बात करते हो तो बॉम्बार्डमेंट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई विद इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आप देख सकते हो डेफिनेशन इजीली आपके पास कवर हो जाती है। तो हमारे को बात करनी थी किसकी, रेडियो एक्टिव डिकेड और डिसइंटीग्रेशन, जो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो डिपेंड करेगा किस पे, कहता है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव अंडरगो डिकेड। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली टर्म्स आती है dN/dt। इंटीग्रेशन करते हैं, वैल्यू पहुंचती है आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो रिजल्ट याद रखने हैं। यहाँ से आप लोग n इज इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा t, n0 इनिशियल अमाउंट, n आपके पास रिमेनिंग अमाउंट। हाफ लाइफ आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल के आए थे। इसके बाद आगे चलोगे तो एवरेज लाइफ टो है। तो इसका मैंने क्या किया, डायरेक्ट ये रिजल्ट बताते हैं टीचर्स, ठीक है। मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि कहाँ से आया। ये आपके पास ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, टी क्या था 1/λ, एन क्या था आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वैल्यू पुट की, निकालते गए। रिमेनिंग पार्ट पहले निकाला रेडियो एक्टिव का, डिकेड पार्ट निकाला, 1/λ पुट करके वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके पास अमाउंट आया। फिर अमाउंट ऑफ क्या निकालना था आपके पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेनिंग द आफ्टर एन हाफ लाइफ। तो ये नोट करना है, ध्यान रखना अच्छे से, और इसको पता भी होना चाहिए आपके पास क्या है। एक आधे न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो भी फिजिक्स में आते हैं, फिर भी मैं आपसे करके चलूँगा कि भाई आप इसको टैली करके चलेंगे, कोई इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और आगे चलते हो तो आपके पास क्या आता है इसमें, अगर मैं आगे चलूँ तो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट और लिख देते हैं इसमें, कि ये आपको याद होना चाहिए सबको, कि ये फिजिक्स में जनरली बताते हैं टीचर, फिर भी आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो 1 क्यूरी, कोई पूछे 1 क्यूरी क्या होता है, तो 1 क्यूरी क्या होता है आपके पास 3.7 × 10⁻10, ठीक है, 3.7 × 10⁻10। तो बैक्यूरल ये सब आपको पता होना चाहिए, तो आई होप ये आप जानते होंगे। तो 1 क्यूरी, 1 मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी, तो सब में आपके पास चेंज क्या होना है, पावर बदल जाएगी। अगर मिली क्यूरी की बात कर रहा होगा तो 10⁻7 हो जाएगा, माइक्रो की 4 हो जाएगा, रदरफोर्ड की बात करेगा तो 10⁻6 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और बैक्यूरल की बात करेगा तो सिर्फ आपके पास 1 लेके चलेंगे। तो एक इसमें छोटा सा पार्ट और है, ये भी चलो बता ही देता हूँ, कि आपके पास रेडियो एक्टिव या रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो आपने सुना होगा ये मेथड, हम लोग 9-10 में खूब पढ़ते हैं। दिस मेथड इज़ कैलकुलेट एंड डिटरमाइन एज ऑफ वुडन। आपके पास कोई भी आर्टिफिशियल जो सामान हो, जो भी हम लोग जो कोई पुरानी चीज़ हो, अगर इसकी एज निकालनी हो तो हम लोग रेडियो एक्टिव डीके मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी डेड टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये बायो वालों के लिए बता देता हूँ। जैसे एक सैंपल ले लेते हैं, सैंपल ऑफ, ठीक है, डेड प्लांट ले लो, कोई भी डेड प्लांट ले लेते हैं, या डेड टिश्यूज़ ले लो, डेड टिश्यूज़ और डेड प्लांट दोनों चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। डेड प्लांट या डेड टिश्यूज़ ऑफ प्लांट और एनिमल दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसका हम लोग क्या निकालना हो, इस बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट। तो विच एनालाइज कार्बन डेटिंग रेशो। तो कार्बन डेटिंग रेशो क्या होता है, कार्बन 14 और कार्बन 12, ठीक है। डिटरमाइन द कार्बन डेटिंग रेशो इसको बोलते हैं। तो इसका एनालाइज करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो लैम्डा आपको पता है कि भाई 2.303 अपॉन में क्या था टी, ये हो जाएगा log n0 अपॉन में n। ये फार्मूला तो जानते हो सब, बस इसी का इस्तेमाल करना है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको लिखूँ तो 0.693 अपॉन में टी हाफ, ये किसके लिख देंगे, कार्बन 14 के लिए लिख देंगे, 2.303, ये हो जाएगा टी एज हो जाएगी किसी की भी, ठीक है। log हो जाएगा आपके पास n0 अपॉन में n। तो आप यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, किसी का भी निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो n0 आपके पास क्या है, कार्बन 14 अपॉन में कार्बन 12 इन एटमॉस्फेयर, और फ्रेशली कट वुड का हो गया। और अगर आपको n रखना है इन एटमॉस्फेयर और
फ्रेशली कट वुड, ठीक है। ये बायो में याद आते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं ना बायो के, उसमें है ये। कार्बन 14 है और कार्बन 12। ये आपके पास क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। एनिमल टिश्यूज़ और इनकी बात करेंगे तो इनके हम लोग एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग टैली कर सकते हो, छोटा सा पोर्शन है तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आनी चाहिए। तो कार्बन डेटिंग का पता होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर और प्रेशर की टर्म्स में ले चुके हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट आपको टैली करने के बाद न्यूमेरिकल करने हैं। सारा रिजल्ट टैली करने के बाद न्यूमेरिकल करने हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। बात समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से टैली करेंगे और फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रिज़ल्ट आपके पास छूटे ना कि जो आपको ना पता हो कि सर ये रिज़ल्ट तो हमें पता नहीं है यार, इन रिज़ल्ट को हम लोग किस तरह से करेंगे। तो अगर आप कहो कि भाई इसके छोटे मोटे अगर न्यूमेरिकल है तो एक मैंने 0th ऑर्डर के में न्यूमेरिकल दिखा देते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक केमिकल, ठीक है, रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, इज़ नॉन एज, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, 0th ऑर्डर विद के की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी, 5 × 10⁻⁻, आपके पास -8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हाउ लॉन्ग क्या निकालना है, डज इट टेक, क्या निकालोगे, टू चेंज कंसंट्रेशन फ्रॉम 4 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ठीक है। और कहाँ तक, 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स है, सॉरी आपका केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग 0th ऑर्डर नाम दे रहे हैं, जिसमें आपको के की वैल्यू दे रखी है और टाइम पूछा है आपसे, ठीक है, कि जो कंसंट्रेशन चेंज हुए हैं इनिशियल और फाइनल वो आपके पास कितनी होगी। तो आई होप 0 ऑर्डर के लिए आप सबको पता है कि = क्या रखा था आपने, A0 - A/T। तो टी निकाल सकते हैं, यहाँ पे के दे रखा है तो आपके पास यहाँ टी क्या हो जाएगा, तो A0 - A/में के वैल्यू पुट कर दो। तो 4 × 10⁻⁻², 2 × 10⁻², ये मोल पर लीटर, और ये आपके पास क्या हो गया, मोल पर लीटर, ठीक है। और के आपके पास क्या दे रखा है, 5 × 10⁻⁸ क्या दे रखा है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पर लीटर से ये सारे कैंसिल हो गए सब, हिसाब किताब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। तो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ गया, 4 × 10⁻⁴ कितना आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है, वो भी कितना 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा 111.11 आर, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो, आपके पास गड़बड़ नहीं होगी। तो पहले क्या करना है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर, इसको बिल्कुल रफली अच्छे से पढ़ना है। एक एक लाइन इसकी अच्छे से पढ़नी है। लाइन पढ़ने के बाद आप प्रेशर में आओगे, प्रेशर करने के बाद आप किस में आओगे, सॉरी प्रेशर का टर्म्स करने के बाद आप रेडियो एक्टिव आओगे। ये सारा नोट करने के बाद आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना, ठीक है, पहले नहीं। अब मेरे को पता है कल आपके पास शायद यूटी है और यूटी के अंदर आपके पास आ भी रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो देखी जाएगी उसकी। बट ये ज़रूर करना है क्योंकि देखो ये पहली और आखिरी बार है, तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो इसको करिए फिर आगे देखते हैं।